एकदम कड़क चिलचिलाती धूप है, लेकिन आज अमेठी में चुनाव प्रचार और 5वें चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, इसीलिए दोपहर में ये रोड शो हो रहा है। और एकदम कड़क चिलचिलाती धूप के अंदर इस रोड शो में प्रियंका गांधी और उनके साथ में केएल शर्मा आपको गाड़ी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए। तो अब यहाँ से देखिए गदा लेकर के जा रहे हैं। हनुमानगढ़ी से महंत लोग आए हैं। हनुमानगढ़ी से? हाँ, हनुमानगढ़ी अयोध्या से अयोध्या हनुमानगढ़ी से गदा पहुंची है प्रियंका गांधी के लिए। और स्मृति ईरानी के लिए एक बड़ी मुश्किल है, यहाँ पर ये रोड शो खड़ा कर पाता या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये। तो रोड शो आखिरी वक्त में और आज आखिरी दिन है रोड शो का, ये चुनाव प्रचार का। तो क्या इस रोड शो के जरिए संदेश देख रहे हैं? ये जनता का उत्साह है कि जो इतनी 44 डिग्री टेम्परेचर में आपको पब्लिक एकदम दौड़ती हुई दिखाई दे रही है, पसीने से तर है, लेकिन अमेठी में बदलाव चाहती है जनता। सिर्फ झूठ फरेब, गांधी परिवार को गाली देकर अपनी राजनीति को चमकाने वाली स्मृति ईरानी आपकी भयंकर वोटों से हारने जा रही है। ये गदा आप देखिए, हनुमानगढ़ी से पहुंची गदा वो प्रियंका गांधी तक पहुंचाई गई है। और लगातार रामनामी की जो चादरें हैं वो स्मृति ईरानी के स्वागत में यहाँ पर दी जा रही है। तो माहौल यहाँ पर अमित शाह जी का भी रोड शो है अमेठी के अंदर। आपके लिए चैलेंज आसान नहीं है? चैलेंज आसान है, जनता लड़ाई लड़ रही है। देश की जनता उखाड़ फेंकने को, मोदी जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। किसी भी हालत में अब की मोदी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में जब टिकट की घोषणा हुई, राहुल गांधी के नाम का ऐलान होते होते रह गया, और तब से लेकर के अभी तक चुनाव में क्या बदलाव देख रहे हैं? कोई ऐलान की ऐसी बात नहीं थी। गांधी परिवार मुतमईन था कि राहुल जी को रायबरेली से लड़ाना है, अमेठी से केएल शर्मा को लड़ाना है। ये पहले से तय था? ये लगभग तय था। परिवार का मामला है तो परिवार जिसको चाहेगा। और वो केएल शर्मा साहब 40 साल से इस परिवार के लिए अमेठी और रायबरेली सुल्तानपुर के लिए कार्य करते चले जा रहे हैं, राजीव जी के जमाने से। तो आप यहाँ अमेठी से, बाहर से ड्यूटी लगी है? अमेठी से अब अमेठी से? अमेठी के रहने वाले हैं। तो अमेठी में क्या चीज सबसे ज्यादा पिक कर रही है इस बार? कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा इस बार हवा में है? मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई। जो राहुल जी का जो उन्होंने पदयात्रा के जरिए संदेश दिया है, उसी संदेश को जनता ने मन बना लिया। कितना ये लोग हिंदू मुसलमान करें, यहाँ आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं। कोई ऐसी जात बिरादरी नहीं है जो यहाँ पे मौजूद ना हो। आपने तो भारत जोड़ो यात्रा भी कवर की है, उसमें भी आपने उत्साह देखा। वही उत्साह चल रहा है, नया यात्रा का उत्साह चल रहा है। राहुल जी ने बोला है अगर 10 रुपए अमेठी में खर्चा होगा तो 10 रुपए रायबरेली में खर्चा। जिम्मेदारी अमेठी की राहुल जी ने स्वयं ले रखी है। ये एक बड़ा मुद्दा है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटर में ये संदेश ना चला जाए कि राहुल ने अमेठी को छोड़ दिया है, गांधी परिवार ने अमेठी को छोड़ दिया है, इसलिए कहीं हमारे साथ में भेदभाव तो नहीं हो गया। इसलिए कल राहुल गांधी ने इसलिए राहुल गांधी ने अमेठी के अंदर कल इस बात को दोहराया, अपने भाषण में मन से इस बात को दोहराया कि 10 रुपए अगर रायबरेली के लिए खर्च होंगे तो यहाँ पर भी उतना ही पैसा खर्च होगा। इसीलिए राहुल जी ने कहा है ये अमेठी और रायबरेली का परिवार हमारा एक है, कोई इसको तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इस बार जो है वो आपको लग रहा है कि बीजेपी का माहौल नहीं सफाया रायबरेली है। ये अमेठी से 50,000 वोटों से मात्र स्मृति ईरानी जीती थी। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आप देखिए। स्मृति ईरानी को यहाँ पर टक्कर देने के लिए केएल शर्मा मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। और कितना जो है वो इन तस्वीरों के जरिए माहौल बना पाती है कांग्रेस पार्टी। लोगों में आखिरी वक्त में पूरी ताकत झोंकने का प्रयास हो रहा है और कार्यकर्ता यहाँ पर जो है वो पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए हो? हम यहीं के रहने वाले हैं, मेरे क्षेत्र के कस्बा जायज के रहने वाले हैं। और मैं कांग्रेस सचिव भी हूँ। और इस बार अमेठी ने ठाना है कि हमारे जो किशोरीलाल शर्मा जी हैं वो गांधी परिवार का एक हिस्सा है और वो लगभग 40 साल से राहुल जी के समय से वो यहाँ अमेठी आते जाते रहे। तो एक एक गली, एक एक सड़क, एक एक कार्यकर्ता से वो फेस टू फेस वाकिफ है। और इसीलिए अमेठी क्षेत्र का हर एक नागरिक इस बार किशोरीलाल शर्मा जी को सांसद बना करके पार्लियामेंट भेजना चाहती है। ठीक है, ये तस्वीरें आप देखिए।
यहाँ पर तो ये गदा लेकर के ये गदा हनुमानगढ़ी से ये गदा पहुंची है अयोध्या से। तो ये गदा कहाँ से? ये गदा राहुल जी के भेजे गए हनुमान जी के लिए है, किशोरी लाल शर्मा जी के लिए है। ये साबित कर देगा, अयोध्या हनुमानगढ़ी से दिखाई पहुंची है गदा। ये साबित कर रहा है राहुल जी तो बड़ी चीज है। आप पहले राहुल जी के जो नेता हैं छोटे, मतलब हमारे सबके जो राहुल जी का काम देखते हैं, किशोरी लाल शर्मा से लड़िए। बार बार आप राहुल जी, प्रियंका जी, राहुल। देखिए भीड़ बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है भीड़ है और दोपहर का समय है, चिलचिलाती है और उसके बावजूद जो है वो लोग यहाँ पर भीड़ में उमड़ करके पहुँच रहे हैं। और थोड़ी देर अमित शाह का रोड शो होना है और अमित शाह के रोड शो के साथ भी इस भीड़ का कंपैरिजन किया जाएगा कि अमित शाह के रोड शो में कितने लोग उमड़ करके आते हैं। आपको बहुत फॉलो करते हैं सर। थैंक यू। कहाँ से हो? रायबरेली से। रायबरेली से हो। ये अमेठी की भीड़ क्या संदेश है? बेटी अपने घर आई है और घर स्वागत कर रहा है। अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का बहुत करीबी रिश्ता रहा है और पिछले कई सालों में अमेठी का हमेशा प्यार मिला है। पिछली बार जोश खरोश दिखाई दे रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और ढोल नगाड़ों के बीच में क्या कहेंगे? रोड शो में भीड़ क्या कहेंगे? भीड़ जबरदस्त है और जायस की जनता मोहब्बत की दुकान खोल चुकी है। जायस की जनता मोहब्बत की दुकान खोल चुकी है। 4 जून को किशोरी लाल शर्मा भारी मतों से विजयी होंगे। तो देखिए ढोल नगाड़े हैं इसलिए सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप आम लोगों की भीड़ जो है वो आप देखिए। और ये तस्वीरें प्रियंका गांधी के रोड शो की ये तस्वीरें। क्या कहेंगे? रोड शो में आप लोग आ रहे हैं, प्रियंका गांधी का रोड शो है, आज आखिरी दिन प्रचार का, क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी का अमेठी और रायबरेली से पारिवारिक रिश्ता है पीढ़ियों से, और जिस तरीके से यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ की जनता सड़कों पर है, उससे ये पता चलता है कि झूठ बोलने वाले लोगों को यहाँ की जनता बाहर कर रही है। ईमानदार 40 साल से यहाँ के लिए काम कर रहे किशोरी लाल शर्मा जी 4 लाख से ताली बजवा करके देखिए, आप तस्वीर देखिए एक बार, ताली बजवा करके प्रियंका गांधी यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करती हुई, और आज समय का भी जो है वो पालन करना होगा, आचार संहिता लगी है और इसलिए प्रचार प्रसार उसकी तय सीमा है। और प्रियंका गांधी का रोड शो अब यहाँ पर आगे जो है वो बढ़ेंगी और यहाँ ये जायस के अंदर अमेठी में रोड शो और उसके बाद में आगे की तस्वीरें अब यहाँ से किस तरह से जो है वो बनती है प्रचार के जरिए, कितना जो है वो पीडीए का क्या, हाँ पीढ़िया इंडिया 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 विन इंडिया, जीतेगा भाई इंडिया। जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय गदा को यहाँ पर घुमाते हुए, और ये तस्वीर, ये विजुअल यहाँ पर अमेठी के अंदर, ये नज़ारा क्या कांग्रेस पार्टी को, और ये गदा जो है वो यहाँ पर घुमाई जा रही है। ये तस्वीरें
आप देखिए। किलो शक्कर नहीं ली कि 13 रुपये किलो शक्कर कब मिलेगी। भारी वजन वाली गदा लहरा करके ये गदा लहराई जा रही है। जी, हनुमान जी आ रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के परिवार के हनुमान आ रहे हैं अमेठी में। ये देखिए, के.एल. शर्मा जी हनुमान है गांधी परिवार के। लेकिन भारी वजन वाली गदा लग रही है। हाँ, मैं नोटिस करता हूं। क्या असर रहेगा स्मृति ईरानी को लेकर के प्रियंका गांधी के इस रोड शो का? सही कहूं, सुनना पसंद करेंगे? 5 साल जिस तरह अमेठी को ठगा गया, अमेठी के साथ जैसे छल किया गया, अमेठी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। अमेठी का एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक नौजवान, एक एक गरीब, एक एक किसान, एक एक बेरोजगार, एक एक पीड़ित, एक एक महिला, एक एक व्यापारी, सब अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। और यकीन जानिए 4 तारीख को स्मृति ईरानी यहाँ इतने अंतराल से हारेंगी कि दोबारा पलट के अमेठी नहीं आएंगी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शकील है। तो आपने गदा उठाई हुई है। क्यों गदा नहीं उठा सकते? यहाँ इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं है चुनाव। कोई हिंदू मैं मोहम्मद शकील परम श्रद्धेय बजरंग बली का गदा भांज रहा हूँ। और ये हिंदू मुस्लिम एकता की सरजमी, ये जायस मलिक मोहम्मद जायसी महाकवि की धरती है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। जायस जी, और जायस के बारे में आपको बता दूं, अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम जैसे हिंदी काव्य की रचयिता आदरणीय स्वर्गीय सम्मानीय मलिक मोहम्मद जायसी जी की धरती है। और वो अपने एक लेख में कहते हैं, वृक्ष एक लागी दुई डारा, हेरंते नाना प्रकारा, माता के रक्त पिता के बिंदु, उपनय दो तुरुक और हिंदू। आपने गदा भी खूब भांजी, एक्सरसाइज करता हूँ, पहलवान हूँ, और पहलवानों का बजरंग बली से लगाव भी है। इस बार किसका जो है वो चलेगा? ये गदा जो चल रही है, स्मृति ईरानी भी हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के लिए गई थी, आपको मालूम होगा, जो है प्रचार नामांकन से पहले। देखिए ऐसा है, नियत की बात होती है। ईश्वर, देवता या खुदा मेरी अपनी नियत पर मुझको बरकत देता है। ठीक है, जाकी होए भावना जैसी, ता मूरत तय देखी वैसी। इन्नमा अमालकुम बिन्नियात, अमल का सारा दारो मदार नियत पर है। नियत राहुल गांधी की अच्छी है, नियत गांधी परिवार की अच्छी है अमेठी के प्रति, इसलिए भगवान हनुमान चंद जी का आशीर्वाद भी गांधी परिवार के हनुमान के साथ है। लेकिन जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने एक नैरेटिव खड़ा किया कि राहुल डर गए हैं, अमेठी छोड़ करके चले गए हैं। आपने भट्टा देखा है गांव में? जब भट्टा सुलगता है ना, तो उसके 100-200 मीटर में कोई भी जहरीला जंतु, कोई भी नफरती चिंटू आसपास नहीं फटकता। अमेठी नहीं, रायबरेली में ही है राहुल जी, और उनकी धमक से अमेठी भी जीतेंगे, प्रतापगढ़ भी जीतेंगे, और बाराबंकी भी जीतेंगे, रायबरेली भी जीतेंगे। लिख के रख लो मेरी बात। वो धमक है राहुल गांधी, वो धमक है राहुल गांधी की। इस बार आपको लग रहा है कि कुछ अलग है चुनाव? मैं आपको बता दूं, 350+ इंडिया गठबंधन की सीटें आ रही हैं। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री दिल्ली के तख्त पे बैठने जा रहा है। रायबरेली की सीट हीरा होगी, अमेठी की सीट सोना होगी। सोना हीरा को मिला करके जो अंगूठे पहनेगी वो इसी पंजे में पहनी जाएगी। तो इस बार क्या ऐसा आपको लग रहा है कि क्योंकि 2019 का चुनाव राहुल यहाँ से खुद हार गए थे, क्या ऐसा अलग हुआ? चंद लोग 13 रुपए किलो की शक्कर, झूठे प्रलोभन और झूठे वादों के चक्कर में आकर के उन्होंने सोचा कि शायद दूर के ढोल सुहावने होते हैं, उन्होंने उसको चुन लिया। लेकिन जब ढोल बजाया तो पता चला कि ढोल में पोल निकला। इस बार दाल नहीं गलेगी? दाल नहीं गल रही है ना, दाल नहीं गल रही है। खत्म खेल ईरानी का, खत्म खेल ईरानी। घर बना लिया अपना? कहाँ घर बना लिया, दिलों में तो घर गांधी परिवार ने बना रखा है। दिलों में घर गांधी परिवार ने बना रखा है। और इस बार गांधी परिवार अमेठी का सांसद चुनेगा। लेकिन अमित शाह जी का भी रोड शो है, बीजेपी इस सीट को हल्के में नहीं ले रही, पूरी ताकत झोंकी है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, यहीं खड़े हो जाइए, आपको 3 जनपदों की गाड़ियां दिखाई पड़ेंगी। और यहाँ पे खड़ा एक एक युवा, एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा से पूछो, यहाँ भाड़े की भीड़ नहीं है, यहाँ स्वेच्छाचल का ही भीड़ है। जी हमने कहा ये भाड़े की बुलाऊ भीड़ नहीं है, ये यहाँ दिलों में बसे हैं। यहाँ के, यहाँ के.एल. शर्मा हाथी घोड़ा पाल की जय किशोरी लाल की। किशोरी लाल का जो है इस बार आपको लग रहा है कि उनका चुनाव बन पाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ कांग्रेस आने वाली, किशोरी लाल यहाँ से विजयी भारी मतों जीतेंगे। हम लोग स्मृति ईरानी का हम लोग यहाँ से रुखसती करने जा रहे हैं पूर्ण रूप से। आप बता दें आपको, वो कल एक वीडियो आपने देखा होगा, स्मृति ईरानी का नकल जो है वो मिमिक्री कर रही थी प्रियंका गांधी की, कि ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो पूरा एकदम जैसे स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी ने आखिरी दौर में
6 तारीख से लेकर के और आज तक करीब 10-12 दिनों तक जो उन्होंने डेरा डाला यहाँ पर, तो उसका असर है। आपने अभी मंगलसूत्र का मामला सुना होगा ना, मंगलसूत्र का मामला सुना है ना। स्मृति दीदी गले में जो पड़ा है मंगलसूत्र, वो भी किसी का छीना हुआ, नकल किया हुआ, उनका पर्सनल नहीं है। आप देखिए तो व्यक्तिगत हो जाएगा ये। कैसे व्यक्तिगत हो जाएगा। वाह भाई वाह, वो करे तो लीला, हम करे तो वाह। वाह भाई वाह, कैसे व्यक्तिगत हो गया। गांधी परिवार पे इतना अटैक करते वो व्यक्तिगत नहीं है। सोनिया माँ के लिए कैसा कैसा शब्द के प्रयोग किए गए वो गलत बात नहीं है। हमने तो संसदीय भाषा में बात कही है। अगर आपने पूछा है कि मिमिक्री कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, तो कलाकारी में तो उनको अवार्ड मिला है फिल्मिस्तान में, तो रखी बातें करेंगे। मैं सम्मान करता हूं, लेकिन बात अगर मेरे गांधी परिवार के सम्मान पर होगी तो जवाब भी संसदीय भाषा में दिया जाएगा, और वही मैंने किया है। तो इस बार आपको लग रहा है कि चुनाव नहीं बना? स्मृति दीदी को मेरा ये सलाह है, उनको ये पैगाम है कि ठीक है, आप भी जाइए अपने घर में आराम से रहिए। आप यहाँ की अमेठी की सांसद, एक्सीडेंटल सांसद हो चुकी हैं। अमेठी के दिलों में गांधी परिवार बसता है। अमेठी राहुल की अमेठी, अमेठी के राहुल, ये तय हो चुका है अमेठी में। लेकिन जैसे बीजेपी ने मेरठ से जो है वो चुनाव में उतारा अरुण गोविल को जी, वो टीवी सीरियल के राम जी मेरठ से वो अगले दिन चले गए थे सुबह 6 बजे, फिर वह वापसी नहीं आए। मैं रामायण बचपन में बहुत देखता था, चूंकि दूरदर्शन पे वही एक सीरियल आता था रामायण। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, देखते थे। रामायण के पात्र सब अच्छे थे। अरुण गोविल जी बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन जिस तरह भाजपा ने उनका इस्तेमाल किया अपने चुनाव के लिए, उन्होंने अपने दर्द को ट्विटर पे बयां किया था, शायद आपको याद हो। उनके साथ भी अच्छा नहीं हुआ। वहां पर वो चुनाव कम से कम 2 लाख से ऊपर हार रहे हैं चुनाव। आप पता कर लीजिए, सर्वे करवा लीजिए मेरठ का। और यहाँ पर आप गधा भांज रहे हैं। यहाँ हम गधा भांज रहे हैं, यहाँ कोई रुकने वाला नहीं है। सीट 100% निकलेगी। बहुत ही मार्जिन से अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दीदी स्मृति ईरानी जी यहाँ से कम 3 लाख वोटों से हारेंगी। है जी, ये लग रहा है आपको? उम्मीद तो पूरी रखी जा रही है कि लग नहीं रहा, उम्मीद पूरी है आपकी पूरी उम्मीद है कि इतने वोट से हार जाएंगे यहाँ से। चलिए, क्योंकि हालात सही नहीं रहेंगे। अब देखते हैं कि दावे वादे जो यहाँ पर कांग्रेस के जो समर्थक हैं यहाँ पर कर रहे हैं, कितना इन पर जो है वो चुनाव के नतीजे उतर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।